बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम रिजवाना का मुंह एक बार फिर से पैसों से बंद करने की कोशिश। बीवी की खैर है, मुझे इस सारे झंझट से निकालो, जज ने नई ऑफर करवा दी है। रिजवाना के बयान से साबित हो चुका है कि जज आसिम हफीज़ भी तशद्दुद करता था और उसको भी बच्ची को अजियत देने में बहुत मज़ा आता था। अगर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया तो तुम भी नहीं बचोगे। सौमिया भी शौहर जज के खिलाफ सामने आ गई है। सच्चाई सामने आने के बाद जज आसिम इस वक्त रूपोश हैं और वो जीआईटी के सामने पेश भी नहीं हुए। उनका डिमोशन भी हो चुका है, उनको अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि अपनी बीवी को बचाने की कोशिशें जो शख्स कर रहा था, बाद में पता चला कि वो तो खुद इस सारे मामले में मुलव्वस है। नन्ही रिजवाना को इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है वो हमवार होती हुई नजर आ रही है। तशद्दुद करने वाली जज की बीवी सौमिया ने पुलिस को बताया कि जी मेरा शौहर जो है उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि कुछ भी हो जाए, मारो पीटो जो मर्जी करो, तुम्हारे दिल की तस्कीन है मारने में तो तुम मारो, लेकिन कोई हड्डी डैमेज नहीं होनी चाहिए, मैं आगे कुछ भी नहीं होने दूंगा। यही वजह है कि जी मैं बिना डरे बच्ची पर जुल्म और तशद्दुद करती थी और मेरे शौहर जज को सब कुछ पता था। अगर वो अब ये बात बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था तो ये एक झूठ है, ये मुकम्मल तौर पर जो है झूठ है, क्योंकि उनको हर चीज़ पता थी, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। सौम्या के मुताबिक उसके शौहर ने कहा कि जी कोई हड्डी ना टूटे, बाकी सब मैं देख लूँगा। यानी कि इससे पहले भी जज साहब जो है वो 2 नंबर तरीके से ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब उनके केसेस भी खोलने चाहिए, क्योंकि अगर जज का नाम आ रहा है और उनकी बीवी उन पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है तो फिर पुलिस को देखना चाहिए कि क्या मामला था। साबिक सिविल जज की अहलिया के साबिक लग चुका है उनके नाम के साथ। अहलिया के हाथों बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू जो मुलाजमा बच्ची थी रिजवाना 27 रोज से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। रिजवाना का ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट्स नॉर्मल हो चुके हैं। सर्जरी का फैसला जो है वो अब पीर को किया जाएगा। बच्ची 1 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुई, शदीद ट्रॉमा का शिकार है, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रही है। उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसमें साबित होता है कि तशद्दुद जो है वो सिर्फ उस जज की बीवी ने नहीं किया, बल्कि जज आसिम हफीज भी, जो कि अब जज नहीं है, वो भी बच्ची पर तशद्दुद करता था और मौके पे मौजूद था और हर चीज़ में इन्वॉल्व था। आज वो अपनी बीवी को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है, कल कहेगा कि मैं खुद भी पागल हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे ना जब ये लोग ऐसी बातें करते हुए आई कैन कंट्रोल, मतलब मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मेरी तो हंसी निकल रही है कि आप कितने गिर सकते हैं, आप कितने गिरे हुए हैं। और मैं कहती हूँ उन लोगों को सोचो जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। भाई वो कहते हैं जी हमारे पेटी कोट है, पेटी क्या कहते हैं वो एक लफ्ज़ है कि हमारे जो है वकील भाई हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। यार ऐसे नहीं होता यार, आपने जब वकालत पढ़ी थी तो आपने ये समझा होगा कि सही और गलत क्या होता है। आप हमेशा सही का अगर साथ नहीं भी दे सकते तो बच्ची का कुछ ख्याल करें। आप उस दरिंदा फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं जो आकर मीडिया में बैठ के बोलते हैं। मैं तो जिंदगी में कभी अपने चैनल पे, ठीक है, उन लोगों का इंटरव्यू, उनका स्टांस ना चलाऊं जो कि इतने जालिम किस्म के लोग हैं कि अपने 3 बच्चे पैदा किए हुए हैं लेकिन किसी की बच्ची को इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वही मैं सोचती थी कि किस तरह से जज कहता है कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वो उस घर में नहीं रहता, किसी और घर में रहता है, कोई और शादी की हुई थी जो उसको पता ही नहीं है कि उसके घर में उसकी बीवी क्या करती है। उसकी बीवी ने बता दिया कि मेरा शौहर भी मेरे साथ शामिल था और रिजवाना ने भी बता दिया है। 3 बच्चे जो हैं वो पागलों के हवाले करके जज जाता था। बच्ची पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी याददाश्त भी मुतासर हो चुकी है, उसका सर दीवारों से मारा गया। ऐसा ऐसा रिजवाना को बातें याद आ रही है तो वो पुलिस को बयान भी दे रही है। जब उनके वकील की बात रिजवाना है, उसका ऑपरेट हुआ है और उसकी अभी बैक बोन जो रीढ़ की हड्डी है सारा वहाँ पे बताया गया कि चिमटे गर्म करके लगाए गए और वहाँ पे मांस नहीं है, सारा जख्म साफ किया है, पीछे रीढ़ की हड्डी जो सारी है, अभी उसके ऊपर गोश्त लगना है। उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने कि हो सकता है माँ के जिस्म से गोश्त लें तो फिर वो उसके ऊपर लगाएं तो फिर उसको ऑपरेट होगा, सर्जरी होगी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब ठीक होगी। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि हमें अभी कोई पता नहीं कि कब ठीक होगी और कितना टाइम लगेगा। अब रिजवाना तशद्दुद केस में जो जिनके घर काम कर रही थी सिविल जज आसिम हफीज साहब, उनको सिविल जज की सीट से उतार दिया गया है। जब वहाँ पे गया कमरे में तो वो बिल्कुल तकलीफ से करा रही थी, देखने की ऐसी हालत है कि अल्फाज मेरे पास नहीं है कि वो कितनी तकलीफ में थी इस वक्त। तो उसने हल्का सा इधर देखा, आंखें घुमा रही थी और हल्का सा वो मुंह भी हिला रही थी। फिर उसकी वालदा ने बताया कि आपके वकील हैं जो आपके लिए केस लड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा, फिर मैंने उसको दुआएं दी, उसके लिए मैंने दुआ की वहाँ पे खड़े होकर, उसको हिम्मत और हौसला देने की बात की। उसके बाद फिर वो सिर्फ ये करा रही थी कि तकलीफ से ना वो बस करा रही थी उसकी वजह कि अम्मी पेट में बड़ा दर्द है, इधर बहुत दर्द हो रहा है। मतलब वो बच्ची के ऊपर मांस ही नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे ढांचा पड़ा हुआ है और तकलीफ से इतना करा रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि वो मेरी मिसेज के भी हालात जो थे ना वो बहुत परेशान होगी। उसके भी आंखों में आंसू थे। यहाँ के तू बच के जाएगा, तू ऐद की इस्लामाबाद आएगा तो तेनों वेख लांगे। तो मतलब इस तरह की मैसेजेस और कॉल्स और धमकी अमेज चीज़ें वो मेरे सामने आती हैं, लेकिन मैं बॉदर नहीं करता। मुझे पता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है
और हक और सच पे खड़े हैं। जान भी चली जाएगी, नो इशू, नो प्रॉब्लम, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि हक की खातिर अगर जान जाएगी तो कम से कम शहीदों में नाम तो आएगा। ऐसे जी वकील भी हैं जो बिला मुआवजा, ठीक है, बगैर पैसों के इस बच्ची का केस लड़ रहे हैं। ऐसे लोग दुनिया में, मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया हाँ बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत बुरी, और शायद बुरे लोग पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन फिर मैं इस बात पर यकीन मेरा है कि इन बुरे लोगों के साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया, ये पाकिस्तान चल रहा है और इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, क्योंकि अच्छे लोग कम नहीं होंगे। ये शख्स जो है, इसको मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। ये बच्ची का केस लड़ रहा है, इसको धमकियाँ दी जा रही हैं, इसको डराया धमकाया जा रहा है। डेफिनेटली इसकी अपनी भी फैमिली है, और जिस तरह से इस शख्स की मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, सुन रही थी, देख रही थी, स्क्रैच से शुरू की है। ये उबले हुए अंडे बेचा करते थे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आज ये बातें करते हैं हक और सच की। आई जस्ट रियली अप्रिशिएट, आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपका असल में एक वकील का काम क्या है? आप पर यकीन करते हैं, इंसाफ के लिए आते हैं कि आप इंसाफ के लिए फ़ाइट करेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूँगी, जिन्होंने कहा कि जी वकील, ये जो जज आसिम है ये और उसकी बीवी बिल्कुल ठीक है, और ये जो बच्ची है ये झूठ बोल रही है, इसके पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, ये सब एक ड्रामेबाजी। आगे चल के हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि ये केस जो है वो ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में केसेस ख़त्म हो जाते हैं, पैचअप हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका दिल किस तरह से करता है कि आप किसी को कॉल करके कहें कि मारिया ये तो जो है ना माँ नहीं मारा होगा। कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला सब देख रहा है। आप अपने प्रोफेशन के साथ अगर इंसाफ नहीं करते ना, तो आपके साथ भी मकाफात होता है, और आपके साथ भी जो है आगे चल के इंसाफ नहीं होता। बच्ची को इतना मारा पीटा गया, दीवारों से सर मारे गए। सिर्फ ये वकील नहीं बता रहा है कि जी इसकी बीवी गई तो आंखों में आंसू हो गए, मरियम नवाज साहिबा भी गई थी, उन्होंने भी बताया बाहर आके, भाई जो हम देख रहे थे उससे तो लाखों गुना ज्यादा बच्ची को मारा पीटा गया, बच्ची के तो जिस्म पे कुछ है ही नहीं। वो खुदा का खौफ करें, ऐसे दरिंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो कौन सी औरत है, वो कौन सा मर्द है जो इस बच्ची को मारा पीटा करते थे? पुलिस ने जी फैसला किया है कि बच्ची को अभी अदालत में पेश ना किया जाए, पहले उसे बेहतर होने दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं जो बच्ची ने जो है डर के मारे अभी नहीं बता पा रही, डरी हुई है। रिजाना का नफ्सियाती इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची ने 6 महीने अजियत और कर्ब में गुजारे हैं, वो उन्हें भूलना चाहती है, वो उनके मुताबिक ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, नहीं कर पा रही, बोल भी नहीं सकती, उसको दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चाहती है कि उसके गुनहगारों को जो है वो सज़ा मिले, इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अभी तक जी बच्ची ने जो जो बातें बताई हैं उससे पता चलता है कि ये जज और इसकी बीवी दोनों ही जो हैं वो जालिम थे। रिजवाना ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि जज की बीवी रोज़ मारती थी, डंडों से मारती थी, लोहे की सलाखों से मारती थी, ठुड्डों से मारती थी, बालों से पकड़ के दीवार से सर मारती थी। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, क्या क्या बताऊं मैं। मतलब मैं खुद भी इंसान हूं, मैं खौफ का शिकार हो जाती हूं यह सोच के कि ऐसे कुछ दरिंदों की वजह से हमारी सोसाइटी पे लोग एतबार नहीं करते। चाहे वो जड़ांवाला फैसलाबाद का वाकया हो, जहां पर किसी ने जो है वो मतलब बसते हुए घर तोड़ दिए, ठीक है, आग लगा दी, तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ जो है वो पीर ने अपनी तस्कीन, जिस्मानी तस्कीन पूरी करने के लिए बेचारी फातिमा को मार दिया। ये दरिंदे जज पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे हैं, इनमें और जाहिलों में क्या फ़र्क है? लेकिन मैं कहती हूँ जो गलाजत का ढेर होते हैं ना, जिनकी परवरिश गंदी होती है, वो फिर पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।